हाय बच्चे लोगों, कैसे हैं आप। और मैं विनय गुप्ता, और आप देखना शुरू कर चुके हैं केजेबी साइंस इजी लर्निंग, आपका और अपना फेवरेट चैनल। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, केजेबी साइंस इंस्टीट्यूट के द्वारा चलाई जा रही है एमसीक्यू सीरीज, जिसमें आज हम आ चुके हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के पार्ट नंबर 3 पर। और पक्का आप बहुत एंजॉय कर रहे हैं और बहुत अच्छी चीजों को सीख रहे हैं, और यही सारे क्वेश्चंस आपके बच्चों बोर्ड एग्जाम्स में आने वाले हैं पक्का। ओके, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू सीरीज एसिड बेस एंड सॉल्ट्स पार्ट 3। द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। आप सबको बता दूं बच्चों, वाटर जो होता है, वाटर वो न्यूट्रल होता है, सबको पता है। ओके, एसिटिक एसिड जो होता है बच्चों, एसिटिक एसिड जो होता है बच्चों, वो वीक एसिड होता है, सबको पता है। और आपका जो HCl एसिड होता है बच्चों, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, पक्का सबको पता होना चाहिए। एग्जांपल्स जरूर याद होने चाहिए आपको ये सारे। तो बच्चों आपसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो सबसे पहले आया वाटर, फिर एसिटिक एसिड, और फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इंक्रीजिंग मतलब कम से ज़्यादा की हो। तो आपका करेक्ट चॉइस बच्चों है ए, द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत बार पेपर में आया है। सबको आ गया बच्चों, बोला करिए बच्चों, पक्का आ रहा है ना। देखिए आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लेते हैं ना, तो आपको ये सारा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप करने में हेल्प करता है। आप इकट्ठा नहीं पढ़ सकते। बहुत सारे बच्चे देखें कि पेपर देने जा रहे हैं, पापा यानी उन्हें सेंटर पे लेके जा रहे हैं और पीछे पढ़ते जा रहे हैं। ऐसे कभी पढ़ाई नहीं होती। पढ़ाई इतनी हेक्टिक नहीं होनी चाहिए बच्चों। क्लियर, सबको आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं बच्चों। इफ अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड एक्सीडेंटली स्पिल्स ओवर द हैंड। बच्चों अचानक से क्या हुआ, किसी बच्चे के ऊपर कंसंट्रेट एसिड गिर गया, और कंसंट्रेट एसिड गिर गया बच्चों, तो क्या प्रॉब्लम आई, तो उसे कैसे ट्रीट करना चाहिए। तो वॉश द हैंड विद सेलाइन सॉल्यूशन, नो, सेलाइन सॉल्यूशन के साथ नहीं करना चाहिए। वॉश द हैंड इमीडिएटली विद प्लेंटी ऑफ वाटर, यस, बहुत सारा पानी लें हम, बहुत सारा, और उस पर फिर सोडियम बाइकार्बोनेट लगा दें। अब सोडियम बाइकार्बोनेट क्यों लगा रहे हैं बच्चों, क्योंकि आप सबको पता है कैसा होता है, बेसिक, और किसको न्यूट्रलाइज करेगा बच्चों, सबको पता है, न्यूट्रलाइजेज एसिड। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पक्का क्लियर। तो ये आपका सही है। आफ्टर वॉशिंग विद प्लेंटी ऑफ वाटर अप्लाई सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अरे भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बेस है, बट NaOH बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, और स्ट्रॉन्ग बेस हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, नो। तो थर्ड रॉन्ग है। न्यूट्रलाइज द एसिड विद स्ट्रॉन्ग एल्कली, नो। तो द करेक्ट चॉइस इज बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सबको आया बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट डाल देना, जरूर आएगा ये पेपर में क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, सबको आ रहा है, बोला करिए, सारे बच्चे बोला करिए, पक्का। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। What is observed when we pour a drop of acetic acid first on red and then on blue litmus paper। आपने क्या किया, एक रेड कलर का लिटमस पेपर है, रेड, और एक आपका ब्लू है, क्लियर, दो लिटमस पेपर है। आपने दोनों पर क्या किया, एसिटिक एसिड पोर किया, एसिटिक एसिड गिराया, क्लियर, इस पर भी। अब मुझे बताइए किस पर क्या होगा, रेड लिटमस पेपर बिकम्स कलरलेस एंड ब्लू लिटमस पेपर रिमेन्स ब्लू, नो, रॉन्ग है। रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू एंड ब्लू लिटमस, नो, रेड लिटमस पेपर रिमेन्स रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड, यस, दिस इज द करेक्ट। क्योंकि बच्चों जो एसिटिक एसिड होता है वो एसिडिक नेचर का है, एसिडिक है, तो पक्का ब्लू लिटमस को कैसा कर देगा, रेड कर देगा। सबको आया, पक्का बोलिए, देवांश समझ में आया बच्चा, पक्का। हैरिका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये।
तो इसका सही आंसर हुआ सी और डी, तो फिर गलत ही होगा। पक्का? सबको आगे एक एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूं मैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आर्चिविस्ट पक्का आ रहा है? वेरी नाइस। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड एंड बेस? अब आपको पता होना चाहिए कि pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H पॉजिटिव। क्लियर? तो आपको पता होना चाहिए कि जिसका pH ज्यादा होगा, ओके, मोर pH लेस H पॉजिटिव एंड मोर OH नेगेटिव। क्लियर? मतलब मोर pH है तो वीक एसिड, वीकर द एसिड एंड स्ट्रोंगर द बेस। बोलो बच्चों, सबको आ रहा है? तो बच्चों अब क्या कह रहा है? हायर द pH द स्ट्रोंगर द एसिड। नो नो नो, रॉन्ग। द हायर द pH द वीकर द एसिड, बिल्कुल सही है। द लोअर द pH द स्ट्रोंगर द बेस, नो, रॉन्ग है। द लोअर द pH द वीकर द बेस। वाह, वेरी नाइस। द करेक्ट चॉइस इज सेकंड एंड फोर्थ। सेकंड एंड फोर्थ इज द डी। सबको आ गया डी? इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाल देना बच्चों, बहुत बार पेपर में आया है। सबको आ गया ना? बोलिए आदित्य गुप्ता जी, लक्ष्य गुप्ता जी, बोलिए बच्चों, पक्का आ रहा है ना? सच्ची मुच्ची? तुषार बंसल पक्का? चलिए क्वेश्चन नंबर 5। इक्वल वॉल्यूम ऑफ HCl एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ऑफ सेम कंसंट्रेशन आर मिक्स्ड। अब हमने क्या किया बच्चों, क्वेश्चन हमने थोड़ा सा पढ़ा, पूरा पढ़ के टाइम पहले समझते जाइए। HCl एसिड डाला और HCl एसिड में हमने मिक्स कर दिया NaOH। NaOH रिएक्शन लिखेंगे, NaOH और प्लस HCl क्या बन जाएगा? NaCl और प्लस H2O, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सबको आ रहा है? बोलिए, सबको आया? अब रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज चेक विद pH पेपर। अब जो हमारा NaCl बन गया है, इसको हमने pH पेपर पे देखा। आपको बता दूं बच्चों, NaCl एक न्यूट्रल सॉल्ट होता है। न्यूट्रल सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट है तो pH के साथ कैसा कलर देगा? ग्रीन सॉल्यूशन, ग्रीन कलर देगा। अब इसमें प्योर ग्रीन तो कोई ऑप्शन दिया नहीं है, तो पक्का करेक्ट चॉइस क्या होगा बच्चों? सी, येलोइश ग्रीन। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए? पक्का बोला करिए, सबको आया ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। आप पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस लेवल आएगा, बहुत अच्छी तरह से मार्क्स ला सकते हैं। तो अगर आपको कॉन्फिडेंस लेवल आ रहा है, पढ़ रहे हैं आप ना, जल्दी से लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। समीर खान बहुत अच्छी तरह पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं। समीर चौधरी, समीर वर्मा, सारे अच्छे बच्चे हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू वन HCl इज पास थ्रू वाटर। तो बच्चों बताऊं, जब हम HCl गैस को वाटर में डालते हैं तो HCl एसिड बन जाता है। क्लियर? HCl एसिड जो बना है वो टूट जाता है किस किस में? H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। तो इट डज नॉट आयोनाइज, नो, ये गलत है। इट आयोनाइज इन द सॉल्यूशन, बिल्कुल सही है। इट गिव्स बोथ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयन, नो नो नो। इट फॉर्म्स हाइड्रोनियम आयन। याद रखिए, H पॉजिटिव बोलिए या H3O पॉजिटिव, बात एक ही है। इट फॉर्म्स हाइड्रोनियम आयन इन द सॉल्यूशन ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। कैसे बनता है हाइड्रोनियम आयन? H2O प्लस H पॉजिटिव गिव्स H3O पॉजिटिव। वेदांश, विवेक, विक्रम, पंडित जी, सब होशियार बच्चे हैं। ये सबको आ गया तो फोर्थ भी सही है। तो बेटा आपका ऑप्शन आया सेकंड एंड फोर्थ। सेकंड एंड फोर्थ द करेक्ट चॉइस इज सी। सबको आ गया बच्चों? पक्का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट डालिए सबसे पहले। तो एक डायग्राम दिया हुआ है, सेटअप दिया हुआ है, बताना है कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। और हमने यहाँ पे जो लिया है उसे मैंने अंडरलाइन बॉक्स कर दिया है। दिस इज NaOH। बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट एसिडिक। अरे एसिडिक नहीं है तो क्या हुआ? बेस तो है, और बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, पक्का। बल्ब विल ग्लो बिकॉज NaOH इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फर्निश्ड आयंस फॉर कंडक्शन, बिल्कुल सही है।
और मैं NaOH को जब तोड़ूंगा बच्चों वाटर में तो क्या क्या बनेंगे, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। बिल्कुल सही है। बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज सर्किट इज इनकम्प्लीट। सर्किट कंप्लीट है, बिल्कुल देखिए यहाँ से लाइट ये चल रहा है, ये चला, बिल्कुल सही है। अच्छा, करंट इधर से इधर आएगी क्योंकि नेगेटिव टू पॉजिटिव। चलिए, सबको आ रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव तो ऐसे है ना, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव ऐसे, ओके, टू नेगेटिव, दिस इज द डायरेक्शन, ऐसे। चलिए, बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज सर्किट इज इनकम्प्लीट। सर्किट कंप्लीट है बट बल्ब ग्लो करेगा। बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। बल्ब तो ग्लो कर रहा है भाई, यहाँ पे बल्ब ग्लो कर रहा है तो आपको केवल एक ही चॉइस सही दिखी, सेकंड द करेक्ट चॉइस इज सी। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दिया मैंने, IMP, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबको आ गया पक्का? बोलिए, जानवी, सुहानी, सोनालिका, ओके। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिनरल एसिड। मिनरल एसिड कौन सा नहीं है? देखिए, HCl, H2SO4 और HNO3, ये तीनों के तीनों मिनरल एसिड हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्लियर? मिनरल एसिड। याद रखिए, सिट्रिक एसिड है, इसको हम खा सकते हैं। ओके, सिट्रिक एसिड आपको पता है किन में होता है? सिट्रस फ्रूट में होता है। ओके, तो पक्का द करेक्ट चॉइस होगा बी। और ये कौन सा एसिड होता है? ऑर्गेनिक एसिड। सबको आ गया बच्चों? पक्का आ गया? ओके, चलिए। जिंक ग्रेन्यूल्स, क्वेश्चन नंबर 9, जिंक ग्रेन्यूल्स ऑन ट्रीटिंग विद एन एसिड X फॉर्म जिंक सल्फेट सॉल्ट अलोंग विद द इवोल्यूशन ऑफ गैस बाय। तो रिएक्शन करा दीजिए, क्वेश्चन तो अपने आप समझ में आ जाएगा। Zn प्लस H2SO4 गिव्स एसिड हो गया X, क्या बन गया? ZnSO4 और with the evolution of gas by this is H2 is the Y which ones with a pop sound। सबको पता है हाइड्रोजन गैस कौन सी साउंड के साथ जलती है? पॉप साउंड के साथ। सबको आ रहा है? ओके, तो आइडेंटिफाई X एंड Y। X क्या हो गया? सल्फ्यूरिक एसिड। और Y कौन सी गैस? नो, ऑक्सीजन नहीं है। X हाइड्रोक्लोरिक, नो, X सल्फ्यूरिक और Y हाइड्रोजन। दिस इज द करेक्ट चॉइस और द करेक्ट आंसर इज सी। सबको आ गया कि नहीं आ गया बताइए? पक्का समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का आ रहा है ना? रोहित चौधरी दम से करिए। नमन चौधरी, अनुष्का चाहर, बताओ बेटा। हिमांशी, चल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इन वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, HCl एसिड करता है, डिसोसिएट होता है। सोडियम क्लोराइड आयंस में कन्वर्ट होगा, सॉल्ट्स होता है, डिवाइड होता है। सल्फ्यूरिक एसिड करेगा, ग्लूकोज नहीं करेगा, डज नॉट डिसोसिएट। रीजन भी मैंने लिख दिया। सबको आ गया? बोलो बच्चों, द करेक्ट चॉइस इज सी। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस। कौन सा इनमें से बेस नहीं है? अब देखिए, हमने पढ़ा है कि बेस आर्नियस ने बोला था वो होते हैं जो वाटर में डिजोल्व होकर डिसोसिएट होकर OH नेगेटिव आयंस है। अब आपको दिख रहा होगा कि इसमें भी OH है, इसमें भी OH है, इसमें भी, बस इन तीनों में तो है, बट इथेनॉल में OH नहीं है। C2H5 डिसोसिएट नहीं होता OH आयंस में। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बच्चा बोलो। ओके, द करेक्ट चॉइस इज डी। सबको आ गया? पक्का? ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलिए, इंपोर्टेंट डाल दीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं। तो अब कौन कौन बच्चे मुझे बताएंगे, आज कमेंट में लिखेंगे किन किन का बर्थडे 12th होता है, किसी भी मंथ की 12 को, वो लिखेंगे अपना नाम। ओके, चलिए देखते हैं हु इज द लकी स्टूडेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन अ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl एसिड। आप सबको पता है HCl एसिड को जब वाटर में डिजोल्व करते हैं तो H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ए बनेगा। तो आपका आंसर कौन सा आ गया? ए। जल्दी से आ गया? सबको आ गया होगा? पक्का? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग एसिड रेन। आपको मैं बता दूं, एसिड रेन तब होती है जब pH ऑफ रेन वाटर लेस देन
5.6। क्लियर। अब मुझे बताइए किस किस के ऑक्साइड होते हैं, सल्फर के एंड नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिड ड्रेन करते हैं। तो द करेक्ट चॉइस इज डी। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोला करिए बच्चों। सबको आया क्वेश्चन नंबर 13 का डी, पक्का आ रहा है ना, बोलिए। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नैन्सी दीदी बताएंगे, नैन्सी चंद्रनमनी और नैन्सी। देखते हैं 14 क्वेश्चन कौन कौन करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट फॉर पीएच? A scale for measuring hydronium ion concentration. No. pH एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ, एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ पता करने का काम आता है। वैल्यू लेस देन 7 ऑन द pH स्केल रिप्रेजेंट एन एसिडिक सॉल्यूशन। बिल्कुल सही है। pH अगर 7 से कम होगा तो पक्का सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक होगा। तो ये तो सही है भैया। As the pH value increases from 7 to 14, अगर pH 7 से 14 तक इंक्रीज होता है तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती जाएगी, इंक्रीज। ओके पक्का। तो पक्का अब क्या है बच्चों, वो कह रहा है इट रिप्रेजेंट एन इंक्रीज इन हाइड्रोजन एंड कंसंट्रेशन। बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, पीएच इंक्रीज हो रहा है, पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एच पॉजिटिव। तो पीएच बढ़ेगा तो पक्का एच पॉजिटिव आइंस कम होंगी। तो ये तो गलत हो गया भाई। द करेक्ट चॉइस इज कौन सा है, ओनली टू, दैट इज बी इज द करेक्ट चॉइस। सबको आ गया कि नहीं आ गया, सबको आ गया, बोलो जिन जिन को आ गया जल्दी से कमेंट बॉक्स में नाम लिखिए बच्चों, पक्का। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड? एसिड प्लस सॉल्ट, मेटल प्लस हाइड्रोजन। चलिए चेक करके देखते हैं। एसिड प्लस सॉल्ट NaCl और प्लस H2SO4। ओके तो Na2SO4 और प्लस HCl। तो मेटल प्लस हाइड्रोजन एसिड प्लस सॉल्ट में कहाँ होती है? ओके क्लियर। एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट, सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये सही है। मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड देखते हैं भैया, CuO प्लस HCl, CuCl2 और प्लस HCl। क्लियर। तो थर्ड भी सही है। तो सेकंड और थर्ड सही है आपका, फर्स्ट नहीं सही है। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन होगा, सेकंड और थर्ड सही है बच्चों? तो दैट इज द करेक्ट चॉइस इज बी। बहुत टफ क्वेश्चंस हैं, मतलब आप सोचिए इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं तो हम धीरे धीरे इजी से टफ की ओर बढ़े ना, अब आपको ये सारे समझ में आ रहे हैं। क्लियर, पक्का। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड? याद रखना बच्चों, प्लांट्स और एनिमल का पीएच रेंज 7 to 7.8 होता है, बिल्कुल सही है। रेन वाटर का पीएच 7.6, नो 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 नो। अगर रेन वाटर का पीएच 5.5 से कम हो, क्लियर, कितना 5.6 से कम हो, तब वो एसिड रेन कहलाएगी। क्लियर। टूथ डिके pH लेस देन 5.5, टूथ डिके कह रहा है pH लेस देन 5.5 हो, सही है। टूथ डिके स्टार्ट हो जाते हैं। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ बच्चों, पक्का आ रहा है ना, पक्का आ रहा है ना सबको, बोला करो बच्चों, पक्का पक्का। तो याद रखना, रेन वाटर का पीएच 5.6 होता है, उससे कम होगा तो एसिड रेन। तो सेकंड तो गलत हो गया, तो फर्स्ट और थर्ड इज करेक्ट आंसर। द करेक्ट चॉइस इज सी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाल देना बच्चों, वेरी इंपोर्टेंट। ओके सबको आ गया। चलिए लाइन को क्लियरली सुना करें, और जो लाइन अच्छी लगे ना उसे अंडरलाइन कर दें आप अपने दिमाग में जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 17, द रिएक्शन दैट डिफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द रिएक्शन गिवन इज। आइए रिएक्शन देखते हैं सारी, तब आएगा। लाइमस्टोन फ्रॉम कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड
दैट इज CaCO3 हीट किया, CaO प्लस CO2। एल्यूमिनियम ऑक्साइड फ्रॉम एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम प्लस O2, बैलेंस नहीं कर रहा हूँ वो आप कर सकते हैं, Al2O3। सोडियम कार्बोनेट फ्रॉम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3 हीट किया, दैट इज Na2CO3 प्लस CO2 और प्लस H2O। फॉर्मेशन ऑफ मरकरी फ्रॉम मरकरी ऑक्साइड, मरकरी ऑक्साइड हीट करा, HgO, ओके, हीट करेंगे, दैट इज Hg प्लस O2। क्लियर, समझ में आया सबका? पक्का आ रहा है बच्चों? बोला करिए। अब आपने देखा दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन, और दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कौन सी डिफरेंट हुई बच्चों? बी इज द करेक्ट चॉइस। अच्छा क्वेश्चन था, बी इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाल दिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, और पूरा क्लियर करके आपको मैंने बताया। सबको आया कि नहीं आया बताइए, पहले जल्दी से बोलिए बच्चों। ओके, पक्का आ रहा है ना? पक्का? अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, क्योंकि जो फ्रेंड्स नहीं पढ़ रहे हैं उन्हें पता चले कि आप कितना दम से पढ़ाई कर रहे हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने। इस एन एलिमेंट एक्स रिएक्ट विद डाइल्यूट H2SO4 एज वेल एज NaOH। ओह, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दीजिए भाई, ये तो बोर्ड में आना ही आना है। हेंस इट मे बी कंक्लूडेड दैट, तो पहले बता दूं वो एलिमेंट Zn हो सकता है या एल्यूमिनियम। तो Zn आपका किससे रिएक्ट करेगा बच्चों बोलिए? H2SO4 से, ZnSO4 और प्लस H2, ओके। और NaOH से भी रिएक्ट करता है, NaOH क्या बन जाएगा? Na2ZnO2 और प्लस H2। तो आपने देखा दोनों केस में हाइड्रोजन निकला, ओके। तो X हो गया Zn, तो ZnX हो गया, इधर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ऑक्साइड ऑफ X इज बेसिक इन नेचर, ऑक्साइड ऑफ X, यस। जो Zn का जो ऑक्साइड बनता है वो एम्फोटेरिक होता है बच्चों। एम्फोटेरिक आप सब जानते होंगे, एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करेगा। तो X भी सही है और Y भी, थर्ड भी सही है। ऑक्साइड ऑफ X इज एसिडिक, बिल्कुल सही। X इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव, नो। जब हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोल चुके हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैसे साथ में हो सकता है? तो द करेक्ट चॉइस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ज्यादा अच्छा। क्लियर कंसेप्ट होगी तभी आपको आएगा। सबको क्लियर हो रहा है? सबको क्लियरली ट्रांसपेरेंटली समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्यांश जैन बोलिए, भूमि जैन पक्का? ओके, तनु सारस्वत, राघव सारस्वत, पक्का आ रहा है ना आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। विच टू सब्सटेंस रिएक्ट टू गिव सॉल्ट एंड वाटर ओनली? सॉल्ट एंड वाटर, है ना? आइए रिएक्शन देखनी पड़ती जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं। CuO प्लस इथेनोइक एसिड CH3COOH, क्लियर? तो इसमें सॉल्ट बनेगा, ओके, क्लियर? सॉल्ट एंड वाटर। यहाँ पे कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन। सोडियम ऑक्साइड एंड वाटर, यहाँ पे बनेगा Na, सोडियम ऑक्साइड 2O प्लस H2O, हाइड्रोक्साइड बनेगा 2NaOH। तो ए गलत, दिस रॉन्ग। जिंक कार्बोनेट और HCl, जिंक कार्बोनेट और HCl। अब जिंक कार्बोनेट ZnCO3 और HCl दिस इज, तो ZnCl2 CO2 और H2O। तो आपने देखा केवल फर्स्ट क्वेश्चन था, सॉल्ट बन जाएगा, ओके। तो दिस इज द फर्स्ट और दिस इज द टफ क्वेश्चन, ओके, पक्का? चलिए, सबको आ रहा है? पक्का आ रहा है? आदित्य, आर्यन, मेनक, पक्का आ रहा है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। द कलर ऑफ द pH पेपर टर्न रेड व्हेन इट वाज डिप्ड इन X सॉल्यूशन। द X इज, आपको मैं बता दूं, pH पेपर या सॉल्यूशन जब रेड हो जाए तो पक्का वो स्ट्रॉन्ग एसिड में काउंट होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड, और स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? तो स्ट्रॉन्ग बेस है, टैप वाटर न्यूट्रल, डाइल्यूट सोडियम बाइकार्बोनेट बेस। तो बचा आपका कौन सा? डाइल्यूट HCl एसिड। तो द करेक्ट चॉइस इज ए। बहुत सीधे और अच्छे क्वेश्चन है। सबको अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया बच्चों।
और पक्का आप आगे बढ़ रहे हैं ना सब, जो आगे बढ़ रहे हैं ना पढ़ाई में, वो अपना नाम लिखिए जरूर। अब आता है NaOH और प्लस Zn, ये रिएक्शन अभी भी कराई थी मैंने, Na2ZnO2 और प्लस H2, तो दिस इज H2 और दिस इज X, और X पूछा है व्हाट इज हियर X, Na2ZnO2 इज द करेक्ट चॉइस। सबको आगे बोलो बच्चों, पक्का। Question number 22. On putting a few drops of X liquid on the pH paper, the color of pH paper changes to violet. Violet देखिए, ये कलर आपको याद होनी चाहिए, टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। pH पेपर और कलर हो रहा है वॉयलेट, वॉयलेट हो रहा है तो स्ट्रॉन्ग बेस, और स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा, डाइल्यूट HCl हट गया। देखिए कैसे कर रहा हूँ मैं, इसी तरह आप करिए, डाइल्यूट एसिटिक एसिड हट गया, वाटर हट गया, केवल एक बचा डाइल्यूट NaOH, द करेक्ट चॉइस। सबको आगे करना है, तरीका देखिए आप, देखिए आप कंसेप्ट क्लियर नहीं करेंगे आपको नहीं आएंगे बच्चों। सबको आ रहा है ना पक्का। नकुल गोला, आयुष गोला, बर्फ का गोला, खट्टा काला खट्टा खाया होगा, किस किस को काला खट्टा अच्छा लगता है खाने में, अनहाइजीनिक होता है बट टेस्टी बहुत होता है, अगर आपने खाया हो तो। देखते हैं किस किस को काला खट्टा अच्छा लगता है, बर्फ का गोला। क्लियर, चलिए। द टर्म पीएच स्टैंड्स फॉर, तो वैसे पीएच जो होता है बच्चों, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंस, और यहाँ पे पोटेंस को इसने पोटेंशियल या पावर बोल सकते हैं, पोटेंशियल। क्लियर, तो द करेक्ट चॉइस इज ए। सबको आ गया है बच्चों, पक्का बोलो, बहुत बढ़िया। 22 अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं बच्चों इसे। pH of different solution are given below in the table. Arrange the above solution. मैंने आपको बताया pH is direct inversely proportional to H positive और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू OH नेगेटिव, बस इतना याद रख लीजिए। अब हमें लगाना है OH के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे बुरा OH किसका होगा, जिसका pH सबसे कम होगा, तो A, ओके, ए के बाद फिर CA1, C2, D3 और 14 4, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ OH, तो 1 2 3 4, ACDB, 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 सबको आ गया, पक्का आ गया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ OH, तो दैट इज बी, बी इज द करेक्ट चॉइस। सबको आ रहा है कि नहीं यार, पहले जल्दी से बता दो मुझे, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सबको पक्का आ रहा है ना। चलिए 23, इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ पीएच पेपर 4 स्टूडेंट टेक द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। तो आज पीएच के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीएच का। ए, वाटर ब्लू, पीएच पर आपको पता है वाटर न्यूट्रल होता है, वाटर न्यूट्रल है तो कैसा कलर देगा, दैट इज ग्रीन देगा, और यहाँ पे ब्लू दिया हुआ है तो ये तो गलत हो गया, ओके, रॉन्ग। डाइल्यूट HCl रेड, ऑब्वियसली HCl एसिड है, रेड देगा। डाइल्यूट NaOH ब्लू, बिल्कुल देगा। डाइल्यूट इथेनोइक एसिड ऑरेंज, ओके। वीक एसिड रॉन्ग, कौन सा देगा, ऑरेंज। बेस ब्लू, एसिड रेड, तो अब वाटर ब्लू ये गलत है, तो ए स्टूडेंट इज रॉन्ग। ये सबको आ गया, पक्का पक्का आ गया। किस किस का सही था जल्दी से बोलिए। क्वेश्चन नंबर 24, कंसीडर द फॉलोइंग टेबल। लेमन पीएच दिए हुए हैं सबको पता है एसिड होता है, चलिए पीएच। सी वाटर 8.5 बेस होता है, एप्पल एसिड होता है एप्पल में। चलिए जल्दी से बताएंगे कौन एप्पल में कौन सा एसिड होता है, जल्दी से बताइए बच्चों, जो बता रहा है जल्दी से नाम लिखिए, एप्पल में कौन सा एसिड होता है। और बैटरी एसिड, बैटरी में H2SO4 होता है ना। H2SO4 का बहुत स्ट्रांग होता है, डाइल्यूट फॉर्म में डाला जाता है, बट पीएच जब पूछेगा, वैसे ऐसे क्वेश्चन रेयर आते हैं बट आए तो आप लिख सकते हैं, दैट इज कितना होगा, 0, ओके, पक्का समझ में आया। चलिए 25, अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीएच वैल्यू। अब आप देखिए अच्छा क्वेश्चन है, पीएच में कैसे लाएंगे। NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। ब्लड क्या है,
7.4, ये तो याद करने वाला वैसे बेस हो गया। लेमन जूस एसिड है और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वीक बेस। अब सुन लीजिए, हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीएच, तो जो एसिड है वो एसिड एक ही है तो सी आ गया। इसके बाद आपका ब्लड दैट इज बी, फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और फिर ए दैट इज CBDA। द करेक्ट चॉइस इज ए। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों, बोलो, पक्का बोलो यार। ये कंसेप्ट क्लियर होगी तभी तो आप टिक लगा पाएंगे, अदरवाइज सारे टिक एक जैसे दिख रहे हैं बच्चों। पक्का। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डाल दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑन एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर टू सी अननोन कलरलेस सॉल्यूशन, क्या ऐड किया? यूनिवर्सल इंडिकेटर ABC में ऐड किया है। स्टूडेंट ऑब्जर्व द चेंजेस इन कलर इन A, B एंड C। अब सुनना, ए में ग्रीन है, इसमें ग्रीन है तो पक्का ये न्यूट्रल होगा, क्लियर। रेड है पक्का एसिड होगा, वॉयलेट है पक्का बेस होगा। अब हमसे करें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीएच, तो सबसे ज़्यादा पीएच, डिक्रीज मतलब हायर टू लोअर, तो सबसे ज़्यादा बेस का होगा, फिर किसका होगा? न्यूट्रल का होगा, और सबसे कम एसिड का होगा। बेस है C, न्यूट्रल है A और एसिड है B। कैब हो गया CAB, दिस इज B। चलिए आपकी एक जनरल नॉलेज क्वेश्चन चेक करता हूँ। एक कैब ड्राइवर को अभी किसी लड़की ने हिट किया था, पीटा था उसे रोड पे, बहुत इशू हुआ था पूरा सोशल मीडिया पर और पूरे नेशनल लेवल का इशू हो गया था। बताइए वो कहाँ का केस था और उस लड़की का नाम क्या था जिसने उस कैब ड्राइवर की पिटाई की थी, जबकि लड़की गलत थी वो। चलिए देखते हैं कौन कौन बताएगा, कैब से याद आ रहे हैं मुझे। ओके, तो एक क्वेश्चन 26, हर दिन 40 क्वेश्चन एक टॉपिक में से, एक चैप्टर में से करना बच्चों, इतना इंपॉर्टेंट होता है ना कि आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। सबको आया? पक्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस आ गए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 27, 28 OMR में फिल करिए सारे क्वेश्चन। 26 मैंने समझाया वो भी करिए पहले, मुझसे पहले। और अब 27, 28, 29, 30 और 31। आज लास्ट में मैं उस बच्चे का नाम बोलूँगा कल जिसने सबसे पहले अच्छे और सारे सही क्वेश्चंस दिए थे। लास्ट में वेट करिए कौन था वो बच्चा। 32, क्वेश्चन नंबर 33, 34, सबको आ रहा है बच्चों? 35, 36, 37, 38, 39। एक पजल है, क्विज है, अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं इस पर। और 40, तो हमने 40 क्वेश्चंस किए हैं बच्चों। और कल का जो एसिड बेस सॉल्ट का पार्ट 2 था, उसके जो क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस में सबसे फास्टेस्ट जो क्वेश्चन दिए थे, आंसर्स दिए थे, उनका नाम है अंबर सिंगल। अंबर सिंगल के लिए जोरदार क्लैपिंग। आप बहुत अच्छे हैं। तो जो भी कल से मैं टॉप 5 बच्चों के नाम लिया करूंगा जो जल्दी से टॉप पर कमेंट बॉक्स में सारे आंसर्स को सेंड कर रहे होंगे। ओके बच्चों, तो दम से पढ़िए, ताकत लगा दीजिए और पूरे एफर्ट्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों। दिस इज एसिड बेस एंड सॉल्ट पार्ट 3। बोलो बाबा अम्मा की जय। बाय बाय बच्चों, बाय बाय।